क्षमापन स्त्रोत। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है, न ध्यान का स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ, न ही व्याकुल होकर मुझे विलाप करना आता है। मैं केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना जानता हूँ, जो सब क्लेशों को और समस्त दुखों विपत्तियों को हल लेने वाला, सबका उद्धार करने वाला कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव में से भी आलसी हूँ तथा मुझसे पूजा का यथाविधि संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से है, किंतु उन सब में मैं ही तुम्हारा अत्यंत चपल बालक हूँ। मेरा जैसा चंचल कोई विराल ही होगा। सिवे मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव किंतु कहीं भी कुमाता नहीं है। जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझे जैसे अधम पर जो तुम अपार स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है परंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं से व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा तथा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबन रहित होकर किसी शरण में जाऊंगा। हे माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक से समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तथा निर्भय रहा करता है। जब मंत्र के एक अक्षर से श्रवण का ऐसा फल है, जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिंता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है, यह मैं तुम्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका मैं तो बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यह प्रार्थना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से भी कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी से ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझे अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही अनुसार है। तुम्हारे जैसी दामय माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, वर्णा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी कृपा बनी हुई है, इससे आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेव, मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरे कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। माँ महादेवी, में कृपा करो। महादेवी, कृपा करो।